हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम आपको 35 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, यानी 12th का जो होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें टॉपिक होगा पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्काइल हैलाइड और एमीन। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इस पूरे टॉपिक से हम 35 क्वेश्चन लाए हैं जो कि बोर्ड 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 2022 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप भी क्वेश्चन को सीखने की प्रयास करें। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपका भी कंसेप्ट इंप्रूव हो सके। सो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड Cu2Cl2HCl द रिएक्शन इज कॉल्ड। मतलब जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं HCl के प्रेजेंस में तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सेंडेमेयर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंडेमेयर रिएक्शन कहते हैं। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का रहा है, एनिलीन C6H5NH2 को जब हम लोग NaNO2H+ के साथ करवाते हैं तो X प्रोडक्ट देता है। फिर X को हम लोग Cu2CN2 का होल ट्वाइस H2O के साथ करवाते हैं तो Y देता है। और उस Y प्रोडक्ट को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं तो Z प्रोडक्ट देता है। तो उसमें Z प्रोडक्ट कौन होगा? तो देखिए जब हम लोग एनिलीन को, ये हमारा बेंजीन से NH2 जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। उसको NaNO2H+ यानी HCl के साथ करवाते हैं तो यहाँ से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2CN2 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है? साइनो बेंजीन का फॉर्मेशन है, जिसे हम लोग सेंडेमेयर रिएक्शन कहते हैं। साइनो बेंजीन CN। और आपको पता होगा साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड बनता है। तो H2O+ के साथ करवा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। साइनाइड कंपाउंड हट के यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C6H5COOH, C6H5COOH बी ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। रिएजेंट भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप रिएजेंट को ध्यान रखिए और प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको भी ध्यान रखिए। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एनिलीन को जब Br2H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो X प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो X क्या है? ए ऑप्शन है ट्राइब्रोमोबेंजीन, बी ऑप्शन है M ब्रोमो एनिलीन, सी ऑप्शन है 3,4,5 ट्राइब्रोमो एनिलीन और डी ऑप्शन है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो आप इसको ध्यान रखिए, जब एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है? एल्कीन का जनरल फार्मूला ध्यान रखिए आप, CnH2n होता है। CnH2n होता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा CnH2n। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का, द कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2, मतलब कौन सा कंपाउंड होगा जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है? तो CnH2n+2 को हम लोग एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। इसको ध्यान रखिए। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द कंपाउंड यूज एज रेफ्रिजरेंट आर, मतलब कौन सा कंपाउंड है जिसको हम लोग रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं? ए ऑप्शन है CHCl3, बी ऑप्शन है CCl4, सी ऑप्शन है CF4, डी ऑप्शन है CF2Cl2। तो डी ऑप्शन इसको ध्यान रखिए, CF2Cl2। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन, मतलब इथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। इथेन का आपको जनरल फार्मूला याद होगा, क्या होता है? एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। तो अब इसमें इथेन है, इथ मतलब 2 कार्बन, n=2 रखेंगे तो C2H6 आएगा। और इसमें जब हम लोग बॉन्ड बनाएंगे, देखिए 1 2 1 2 3 1 2 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन। अब जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है कितना? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो अब देखिए इस कार्बन को देखिए, इसमें कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा और लोन पेयर एक 0 है तो लोन पेयर 0 हो जाएगा तो +0 होगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3 होता है। इसको ध्यान रखिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का इथेन में। चलिए हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू कन्वर्ट RCHO2 RCH2OH, मतलब इसमें से हमारे पास मतलब
BH4 रिएजेंट दिया हुआ है। कह रहा है इस किस रिएजेंट को हम लोग यूज करेंगे जब ये देखिए एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड को जब अल्कोहल में कन्वर्ट करता है तो मतलब कौन सा रिएजेंट यूज होता है। तो देखिए जब एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा हो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो समझ जाइए कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो यानी रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा। तो H2PD भी रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 भी है और NaBH4 भी है। तो हमारा जब एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो इसमें तीनों रिएजेंट लगेगा, H2PD, LiAlH4, NaBH4। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ आयोडीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। हमारे पास हेलोजन ग्रुप है, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है सबसे ज़्यादा आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन होता है। तो आप इसको ध्यान रखिए, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। यानी हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ रहा है SN2 मैकेनिज्म के लिए। तो आप इसको ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, आर एल्काइल आयोडाइड का, उसके बाद एल्काइल ब्रोमाइड का, उसके बाद एल्काइल क्लोराइड का, उसके बाद एल्काइल फ्लोराइड का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है DDT इज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन, DDT इज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन, मतलब DDT कब फॉर्म होगा। ए ऑप्शन है जब हम लोग बेंजीन को और क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं तो DDT का फॉर्मेशन होता है। बी ऑप्शन है क्लोरल और क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सी ऑप्शन है क्लोरल एंड बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो DDT का फॉर्मेशन होता है। और डी ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो DDT का फॉर्मेशन होता है। तो आप इसको ध्यान रखिए, जब क्लोरल और क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं तो DDT का फॉर्मेशन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द कंपाउंड, ये हमारे पास कंपाउंड है, इज यूज एज मतलब एसिप्रीन, ये हमारा एसिप्रीन का स्ट्रक्चर है। आप इसको ध्यान रखिए, आपको पूछ देगा कि स्प्रिन ये किसका स्ट्रक्चर है तो आप इसको एसिप्रीन को टिक कर देना है। फिलहाल अभी पूछ रहा है इस कंपाउंड को किस में यूज किया जाता है। ए ऑप्शन है रेसिडेंट, बी ऑप्शन है एंटीबायोटिक, सी ऑप्शन है एनाल्जेसिक और डी ऑप्शन है पेस्टिसाइड। तो आप ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, एनाल्जेसिक में यूज होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्बोलिक एसिड इज, कार्बोलिक एसिड मतलब हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसमें से कार्बोलिक एसिड कौन है। तो आपको फिनोल का स्ट्रक्चर पता होगा। फिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन से अगर OH जोड़ देंगे तो उसको हम लोग फिनोल कहेंगे और फिनोल का कॉमन नेम जो होता है कार्बोलिक एसिड होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एनिसोल ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन HNO3 एंड कंसंट्रेशन H2SO4 गिव्स। जब एनिसोल को कंसंट्रेशन HNO3 कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं क्या फॉर्मेशन होता है। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन से अगर हम लोग OCH3 को जोड़ देंगे तो उसको हम लोग एनिसोल कहते हैं। OCH3 से जोड़ देंगे तो इसको हम लोग एनिसोल कहते हैं। जब एनिसोल को कंसंट्रेशन HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अर्थो पे NO2, यानी ये अर्थो पोजीशन हुआ और ये पारा पोजीशन होता है। तो अर्थो पे NO2 और पारा पे NO2 जुटेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा O एंड P नाइट्रो एनिसोल हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विलियमसन सिंथेसिस इन्वॉल्व द अटैक ऑफ अल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द बेस्ट सूटेबल। मेरे पास एक डॉटेड लाइन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है, इसमें फिल करने के लिए पूछ रहा है इसमें से कौन सा रिएक्शन होगा। तो आपको पता होगा कि विलियमसन सिंथेसिस में जो होता है SN2 मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, SN2 हो जाएगा। यानी विलियमसन सिंथेसिस इन्वॉल्व द SN2 अटैक ऑफ एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन का है द कंपाउंड फॉर्म ऑन हीटिंग फिनोल विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली। जब कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, फिनोल को जब हम लोग क्लोरोफॉर्म और अल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसको इस केस में फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो वो सिलिसाइल अल्डिहाइड बनता है, यानी सिलिसाइल अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग राइमर ट्राइमर रिएक्शन कहते हैं। सो इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, मतलब हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो देखिए कार्बन कंटेनिंग, ये क्या है, एसिड ग्रुप है, ये एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन
कंटेनिंग ग्रुप होता है। तो अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो इस कार्बन यानी एसिड वाले कार्बन को भी काउंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा। तो 2 कार्बन है और इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड यानी इथेनोइक एसिड हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज, यानी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, सी एच ओ ग्रुप, सी डबल ओ एच ग्रुप, ओ एच ग्रुप। तो देखिए कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है सी ओ ग्रुप, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। सी एच ओ ग्रुप जो होता है वो होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। उसके बाद सी डबल ओ एच ग्रुप होता है एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है। और ओ एच जो होता है वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें से कौन सा रिएक्शन होगा जब कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन होगा। ए ऑप्शन है अल्डोल कंडेंसेशन होगा, या राइमर टाइमन रिएक्शन होगा, या केनिजारो रिएक्शन होगा, या ओल्फ किस्नर रिएक्शन होगा। तो जब कीटोन का कन्वर्जन होगा हाइड्रोकार्बन में तो ओल्फ किस्नर रिएक्शन होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल अल्कोहल, मतलब कौन सा रिएक्शन होगा जब बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट होगा बेंजाइल अल्कोहल में। ए ऑप्शन है फिटिंग रिएक्शन होगा, बी ऑप्शन है केनिजारो रिएक्शन होगा, सी ऑप्शन है हुर्ज रिएक्शन होगा, और डी ऑप्शन है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। तो आप इसको ध्यान रखिए, केनिजारो रिएक्शन होगा। क्या होगा, केनिजारो रिएक्शन होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द फॉर्मूला ऑफ कार्बाइल एमीन इज, मतलब कार्बाइल एमीन का फॉर्मूला क्या होगा। कार्बाइल एमीन का फॉर्मूला होता है, अगर आइसोनाइट्राइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वही कार्बाइल एमीन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखिए C6H5NC, ये क्या होगा, कार्बाइल एमीन होगा। अगर एल्काइल ग्रुप के साथ भी जुड़ा होगा तो वो भी क्या होगा, कार्बाइल एमीन होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉज द डिजीज, मतलब विटामिन B1 कौन सा डिजीज होता है। ए ऑप्शन है कन्वुल्जन होता है, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है चेलिशियस, डी ऑप्शन है स्टेरिलिटी है। तो बेरी होता है, इसको ध्यान रखिए। तो चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन न्यूक्लिक एसिड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक विथ वन अनोदर थ्रू, मतलब न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक एसिड जो होता है एक दूसरे से किससे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, पिप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, या फॉस्फेट लिंकेज होता है। तो आप ध्यान रखिए क्या होता है, फॉस्फेट लिंकेज होता है। चलिए हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है थाइमिन इज, मतलब थाइमिन का केमिकल नेम पूछ रहा है। 5 मिथाइल यूरासिल, या 4 मिथाइल यूरासिल, या 3 मिथाइल यूरासिल, या 1 मिथाइल यूरासिल होता है। तो आप इसको ध्यान रखिए क्या होता है, 3 मिथाइल यूरासिल होता है। चलिए हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द बेस फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA, RNA का जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें कौन सा बेस फॉर्म होता है। ए ऑप्शन है एडिनिन, बी ऑप्शन है यूरासिल, सी ऑप्शन है गुआनिन, और डी ऑप्शन है साइटोसिन। तो आप इसको ध्यान रखिए, यूरासिल होता है। कौन होता है, यूरासिल होता है। चलिए हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज ऑपरेशन ऑफ, मतलब कौन सा रीजन है कि DNA में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, बी ऑप्शन है वंडरवाल फोर्स होता है, सी ऑप्शन है डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अब सी ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए हम लोग चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, यानी इसमें से 4 बेस हमको दिया हुआ है, इसमें से कौन सा बेस है जो DNA में प्रेजेंट नहीं है। ए ऑप्शन है साइटोसिन, बी ऑप्शन है थाइमिन, और सी ऑप्शन है कोनोलिन, और डी ऑप्शन है एडिनिन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, कोनोलिन होगा। क्या हो जाएगा, कोनोलिन। यानी आपको पता होगा कि DNA में जो बेस होता है वो होता है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, कोनोलिन नहीं होता है। ये हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच पार्ट ऑफ स्टार्च इज इनसोल्यूबल इन वाटर, मतलब हमारे पास से स्टार्च का पार्ट है तो इसमें से स्टार्च का कौन सा पार्ट है जो वाटर में इनसोल्यूबल होता है। ए ऑप्शन है एमाइलोपेक्टिन, बी ऑप्शन है एमाइलोज, सी ऑप्शन है सेल्यूलोज, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एमाइलोपेक्टिन। क्या हो जाएगा, एमाइलोपेक्टिन हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रोटीन गिव्स ब्लू कलर विथ, प्रोटीन जो ब्लू कलर देता है किसके साथ देता है, बेनेटिक्स रिएजेंट के साथ देता है, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ देता है, या निहाइड्रीन के साथ देता है, या
ब्यूरेट के साथ देता है, तो आप इसको ध्यान रखिए, नीहाइड्रीन के साथ देता है। किसके साथ? नीहाइड्रीन के साथ देता है। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ। प्रोटीन किसका पॉलीमर है? ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी ऑप्शन है टेरेथाइलिक एसिड, सी ऑप्शन है एमिनो एसिड और डी ऑप्शन है ग्लाइकोल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। एमिनो एसिड का पॉलीमर है कौन? प्रोटीन। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च। मतलब इसमें से कौन है जिसको हम लोग एनिमल स्टार्च कहते हैं? ए ऑप्शन है एमाइलोज, बी ऑप्शन है एमाइलोपेक्टिन, सी ऑप्शन है सेल्यूलोज और डी ऑप्शन है ग्लाइकोजीन। तो इसको ध्यान रखिए, ग्लाइकोजीन को हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है विच इज कंजुगेटेड प्रोटीन। मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन है जो कंजुगेटेड प्रोटीन है? ए ऑप्शन है फॉस्फोप्रोटीन, बी ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, सी ऑप्शन है क्रोमोप्रोटीन और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आप इसको ध्यान रखिए, हम लोग सभी को क्या कहते हैं? कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है म्यूटा रोटेशन इज नॉट फाउंड इन। म्यूटा रोटेशन फाउंड नहीं होता है। ए ऑप्शन है सुक्रोज, बी ऑप्शन है डी ग्लूकोज, सी ऑप्शन है एल ग्लूकोज और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सुक्रोज में जो होता है म्यूटा रोटेशन फाउंड नहीं होता है। चलिए हम लोग चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन का है ग्लूकोज एंड मैनोज आर। ग्लूकोज और मैनोज क्या है? ए ऑप्शन है एनोमर, बी ऑप्शन है इपीमर और सी ऑप्शन है कीटोहेक्सोज। यहाँ पे एच होगा और उसके बाद डाइसाइक्राइड है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि ग्लूकोज और मैनोज जो है इपीमर है। क्या है? इपीमर है। चलिए हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन का है विच टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है? ए ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सी ऑप्शन है पेप्टाइड लिंकेज और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो पॉलीसैकेराइड में जो होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, आप इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ से हम लोग 35 क्वेश्चन कर चुके हैं, टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंक्लूड कर चुके हैं। तो अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो पे आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।